हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेस। आई एम मंजीत वर्मा। तो आप सभी के लिए वीएलडी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और मेनली मैंने इससे रिलेटेड पहले मेरे पास अपडेट तो पहले ही आ चुकी है, तो मैंने और भी डाउट्स लिए थे कि जिसको भी कोई भी डाउट है वीएलडी से रिलेटेड तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। इसके लिए मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाली थी, स्टोरी भी डाली, पोस्ट तो नहीं डाली, स्टोरी डाली थी। और मैंने कई बच्चों को पर्सनली मैसेज भी किया था कि अगर वीएलडी की भर्ती से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप में से भी सभी बच्चे जो जिसको भी वीएलडी की भर्ती से रिलेटेड, एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर यूनिवर्सिटी में वेटनरी से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो दे दूँगा, या फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इंस्टाग्राम आईडी है न्यूक्लियर क्लासेस ऑफिशियल, ठीक है। जो ये आपको कोने में फ़ोटो दिखाई दे रही है लोगो, यही फ़ोटोज़ मैंने डीपी ऊपर लगा रखी है, वहाँ से आप मुझसे उसे जाके चेक कर सकते हो, वहाँ से अपने डाउट है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो जो भी पॉसिबल होगा मैं सभी का आंसर करूँगा और सभी को जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। तो आज की हम अपडेट के ऊपर बात कर लेते हैं, जो क्वेश्चन मेनली पूछे गए हैं और यही मेन क्वेश्चन है, ठीक है। आपके भी शायद यही क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड, अगर इससे अलग आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे हम। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि क्या वीएलडी के लिए सीईटी का पेपर ज़रूरी है या नहीं है, ठीक है। तो सभी को मैं एक आज क्लियर कट बात बता देता हूँ, कोई भी डाउट आपको इससे रिलेटेड मन में नहीं रखना है कि वीएलडी के लिए सीईटी का पेपर ज़रूरी है या नहीं है। तो मैं आपको क्लियर कट जवाब देता हूँ कि वीएलडी के लिए सीईटी का पेपर बहुत ज़रूरी है, यानी कि ज़रूरी है, ठीक है। और आपको इसकी तैयारी करनी है। अगर किसी ने फार्म नहीं भरा है तो भर देना, और इस वजह में मत रहना कि सीईटी ज़रूरी नहीं है, वीएलडी बाहर है सीईटी से, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। वीएलडी सीईटी के अंदर ही आता है, ये सीईटी के थ्रू ही इसकी भर्ती होगी। एक बार बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी कि जो 2008 से पहले की भर्ती है उसमें वीएलडी 10th बेस वाले लगते थे, लेकिन सी ग्रुप की भर्ती है वो 12th बेस पे कर दी थी इस वजह से, ठीक है। तो वो इश्यू अब सोल्व हो गया है। जो डिप्लोमा है उसको हम 12th की जगह पे डिप्लोमा को मान के इस तरीके से ये भर्ती करवाई जाएगी। आपको इसके बारे में पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो आप पूछ सकते हो, कहीं से पता कर सकते हो या फिर मेरे से भी पता कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये बात मैं आपको बता देता हूँ कि सीईटी वीएलडी के लिए ज़रूरी है, इस बात का आपको आंसर मिल गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये है कि क्या वीएलडी ग्रुप बी में कर दी गई है। ये क्वेश्चन भी कई बच्चों ने पूछा है। ये मेनली इस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले वाले क्वेश्चन से ही मिल गया होगा, क्योंकि जो सीईटी का पेपर है वो सिर्फ ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए ही है, ठीक है। तो मैंने उसके लिए बोल दिया है कि वीएलडी ज़रूरी है, वीएलडी के लिए ज़रूरी है सीईटी का पेपर। तो इसका मतलब वीएलडी ग्रुप बी के अंदर अभी फ़िलहाल नहीं है और ना ही आगे होने के इसके चांस है, ठीक है। मैंने पता किया है कि क्या वीएलडी ग्रुप बी में हो सकती है, तो उनका क्लियर कट जवाब है कि अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है और फ्यूचर में भी मुश्किल ही है, कभी नहीं हो सकती। बट फिर भी हो भी जाए, फ्यूचर की हम बात नहीं कर सकते, फ़िलहाल की बात कर लेते हैं। अभी 2-4 साल के अंदर तो होगी नहीं, ठीक है। ग्रुप बी में कभी नहीं होगी, ग्रुप सी में रहेगी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे कि वीएलडी की भर्ती होगी कब होगी वीएलडी की भर्ती। तो आपके यही मेन बात है और यही सबसे बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए कि वीएलडी की भर्ती सीईटी का पेपर होने से पहले ही अनाउंस कर दी जाएगी। लगभग 400 पोस्ट निकलेगी, 400 प्लस है लेकिन 450 से कम है, 438 समथिंग पोस्ट है। ये आपकी निकलेगी अभी सीईटी के से थोड़े दिन पहले निकलेगी, मतलब नोटिस आ जाएगा आपके पास, या फिर सीईटी के होने के बाद आ सकता है इसका नोटिस, ठीक है। तो ये कंफर्म डेट मैं नहीं बता सकता, जैसी अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि 400 प्लस पोस्ट है वो निकलने वाली है, 450 से कम है और 400 से ज़्यादा, यानी कि थोड़ा सा कंपटीशन हाई रहेगा पिछले वीक के मुकाबले में, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी अच्छी तैयारी करनी है, अपनी सीईटी की भी अच्छी तैयारी करनी है और वीएलडी की भी, ठीक है। वीएलडी का दोबारा से अलग पेपर होगा, ये क्वेश्चन मैंने इसमें डाला है शायद, हाँ वो मैं बाद में बता दूंगा आपको कि जो वीएलडी का जो पेपर होगा वो अलग होगा इससे, यानी कि पहले सीईटी का पेपर अलग होगा, उसके बाद सीईटी के अंदर आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो क्लियर करने पड़ेंगे। जैसे ओबीसी और एससी एसटी के लिए आपके 40 नंबर है, 40% मार्क्स लेने हैं,
जबकि जो जनरल कैटेगरी है उनको 50% मार्क्स लेने हैं सीईटी के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे जो नेक्स्ट पेपर होगा आपका वीएलडी का, उसमें बैठने के लिए, ठीक है। उसमें भी 4 गुना ही बच्चे बुलाए जाएंगे, जैसे 400 पोस्ट निकलती है तो 4 चौके 1600 बच्चे बुलाए जाएंगे। तो उन 1600 बच्चे में टॉप के जो बच्चे होंगे वही आएंगे जो जिन्होंने सीईटी क्लियर किया, ठीक है। तो सीईटी के ऊपर भी आपको पूरा ध्यान देना है। उसके बाद आपका दूसरा पेपर होगा, उसके अंदर आपकी मेनली हरियाणा जीके और आपका जो वीएलडी का सिलेबस है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखा जाएगा, ठीक है। दूसरे सब्जेक्ट भी पूछे जाएंगे लेकिन ज़्यादा मेन फोकस इन 2 चीज़ों के ऊपर रहेगा। तो आपको ये 2 चीज़ें बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। और जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। कोई भी और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना आप, वहाँ पर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्ती के ऊपर भी एक डाउट है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्ती भी आ सकती है, ये भी एक डाउट है। लेकिन फिलहाल तो यही अपडेट है कि गवर्नमेंट आनी है जो सीईटी के थ्रू ही होएगी अभी, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर गवर्नमेंट सीट कॉन्ट्रैक्ट बेस का ये मेनली डाउट ये है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्तियाँ हैं वो इंटरव्यू बेस पे होती है, फिर इसका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो जो अभी तक जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्तियां हैं वो 2010 से अभी 2022 के बीच में बात करें तो 10-15 साल के अंदर सिर्फ 2 बार कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्ती हुई है। तो जिसमें पहली बार जो भर्ती हुई थी वो इंटरव्यू बेस पे हुई थी, दूसरी बार जो भर्ती हुई थी उसमें एग्ज़ाम लिया गया था, ठीक है। तो इस बार भी एग्ज़ाम ही लेने के चांसेस है, इंटरव्यू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये सारा गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्ती आती है तो उसमें इंटरव्यू भी हो सकता है और एग्ज़ाम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी। उसके बाद कितनी वैकेंसी आएगी मैंने आपको बता ही दिया है, ये आपको पता चल गया कि 400 प्लस और 450 से कम इतनी वैकेंसी आनी है, 436 पता नहीं 38 इस तरीके से कुछ वैकेंसी आनी है, ठीक है। तो ये थी आज के लिए अपडेट, और आज के लिए इतना ही था, यही अपडेट थी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, न्यूक्लियर क्लासेस ऑफिशियल नाम से है यूट्यूब उस पर, इंस्टाग्राम पे चैनल, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगा, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं इस तरह की नई अपडेट के साथ अगली वीडियो में। अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।